ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम के ये सेक्शन में सुत गोस्वामी भक्ति के अलग अलग स्टेजेस के बारे में बताते हैं। तो हम टेक्स्ट 19 देख रहे थे। तदा रजस्तमो भावा काम लोभादयश्च ये चेतरेतेरनाविद्यम सितम सत्वे प्रसीदति। तो जब कोई भगवान का कथा सुनता रहता है, भागवतों की सेवा करता है, तब क्या होता है, उसका जो भक्ति है निष्ठा के स्तर पे आता है, नैष्ठ की भक्ति। और उसके बाद रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव उसके हृदय से कम हो जाता है और बाद में स्थितम सत्वे प्रसीदति, वो सही में जो आनंद है, रुचि है भक्ति का, उसका आस्वादन करता है। क्यों? क्योंकि वो सत्व गुण में आता है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि हर एक जीवात्मा का मूल स्वरूप है आनंद में रहना, राइट। सच्चिद आनंद में रहना जीवात्मा का मूल स्वरूप है। पर जीवात्मा दुखी क्यों रहता है? क्योंकि जब रजोगुण और तमोगुण में के संपर्क में आता है तब जीवात्मा दुखी बनता है, राइट। जैसे श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जब बारिश होता है तो जब पानी गिरता है आसमान से पूरा शुद्ध रहता है, प्योर। पर जब मिट्टी के साथ मिल जाता है तो वो मैला गंदा बन जाता है, राइट। तो वैसे ही हम जब भगवत धाम से आते हैं तो पूरे शुद्धता से आते हैं, पर ये भौतिक दुनिया में आके पूरा गंदगी आ जाता है। और गंदगी मतलब क्या? रजोगुण और तमोगुण, राइट। तो इसलिए जब तक कोई पूरे तरह से सत्वगुण में नहीं आएगा तब तक आनंद की अनुभूति नहीं करेगा। जैसे एक हॉट एयर बलून है, पैराशूट है या एक बलून है, उसको आप नेचुरली छोड़ देंगे तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली उड़ जाएगा अपने आप, राइट, हवा में उड़ेगा। पर उसको बांध कर रखोगे पत्थर के साथ, वो उड़ेगा नहीं। तो हमारा जो चेतना है वो एक बलून की तरह है। तमोगुण और रजोगुण का प्रभाव जब छूट जाएगा तो हम ऑटोमेटिकली ऊपर उठेंगे और जो आनंद का स्तर है वो पाएंगे। पर तो अगर जीवात्मा का मूल स्वरूप है आनंद पाना, हम तो आनंद क्यों नहीं पा रहे हैं अभी? क्योंकि रजोगुण का और तमोगुण का प्रभाव है, ये चेन से हम बंधे हैं। तो ये चेन टूटने का सल्यूशन क्या है? सल्यूशन है कि कथा सुनना, भागवतों की सेवा करना, शुद्ध भक्तों की सेवा करना और कथा सुनना। इसलिए श्रील प्रभुपाद जब जलदूत में जा रहे थे अमेरिका में, तो श्रील प्रभुपाद उनके गीत लिखते हैं, बोरो कृपा कोयले कृष्ण। तो श्रील प्रभुपाद उसमें लिखते हैं कि मैं अभी अमेरिका जा रहा हूँ पाश्चात्य देश प्रचार करने के लिए, पर मुझे पता नहीं मैं इन लोगों के हृदय को कैसे परिवर्तन करूँगा, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री मतलब तमोगुण और रजोगुण से पूरा प्रभावित है,
तो आजकल के दुनिया का सक्सेस का पैरामीटर क्या है, सक्सेस कैसे मेजर करते हैं? जितना आदमी ज़्यादा रजोगुनी रहता है उतना सक्सेसफुल है। रजोगुण मतलब मुझे और चाहिए। तो अमेरिका जो है तब से अब तक राइट पूरा रजोगुण और तमोगुण से भरा है। तो श्रील प्रभुपाद सोच रहे थे मैं उनको जाके सत्वगुण में कैसे लेकर आऊँगा। श्रील प्रभुपाद का तब श्रील प्रभुपाद ये सब श्लोक कोट करते हैं श्रीमद् भागवतम का वो गीत में, और श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि मुझे अपने पे विश्वास नहीं है पर भागवतम पे विश्वास है। मैं लोगों का भागवतम सुनाऊंगा तो धीरे धीरे उनका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव से उठ छुट के वो सत्वगुण में आएंगे, शुद्ध सत्व में आएंगे, राइट। और श्रील प्रभुपाद का इस्कॉन का सक्सेस का फॉर्मूला वही है। श्रील प्रभुपाद ने लोगों को हरिनाम सुनाया और कथा सुनाया। जब श्रील प्रभुपाद के इनिशियल क्लासेस होते थे, प्रभुपाद इनिशियल क्लास जब देते थे, आधे लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं। और प्रभुपाद लेक्चर कहाँ से शुरू करते थे? प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत शुरू करते थे नए लोगों के लिए। उन लोगों को चैतन्य क्या है, चरितामृत क्या है, कुछ पता नहीं, राइट। तो प्रभुपाद कुछ और बोलते थे, ये लोग और कुछ समझते थे, राइट। उनको समझ में नहीं आया ज़्यादा कुछ, पर क्योंकि वो सुनते गए और प्रभुपाद को विश्वास था भागवतम पे, धीरे धीरे उनका हृदय परिवर्तन हो गया, राइट। तो वैसे ही जब हम भागवतम सुनते रहेंगे तो धीरे धीरे हृदय परिवर्तन होता है। काम लोभा दयष्ट ये, और ये काम वासना, क्रोध वासना, ये सब जितने भी वासना हैं वो धीरे धीरे मिटने लगते हैं, राइट। तो इसके साथ साथ हमको याद ये भी साथ ही साथ जब हम कथा करते हैं, पॉजिटिव चीज़ में एंगेज करते हैं, उसके साथ साथ हमको ये भी केयरफुल रहना चाहिए कि हम वापस रजोगुण और तमोगुण के संपर्क में ना आए। जैसे मैं बोल रहा था, जब पानी बादल से आता है, शुद्ध पानी आता है, मिट्टी में जब मिल जाता है वो मैला बन जाता है, तो उसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस में डालना पड़ता है वापस ओरिजिनल शुद्धता लाने के लिए। पर उसके साथ साथ फिल्ट्रेशन प्रोसेस करेगा आदमी, पर उसके साथ साथ गंदगी डालता रहेगा तो प्रोसेस ठीक तरह से काम नहीं करेगा। तो वैसे ही जो भागवतम सुनने से हमारा रजोगुण तमोगुण मिटेगा, पर उसके साथ साथ हमारा ये भी प्रयास होना चाहिए कि हम रजोगुण और तमोगुण के जो प्रलोभन है उससे दूर रहें। तो उनके पास रहेंगे तो भक्ति करना बहुत मुश्किल रहेगा। इसलिए आप गीता में देखेंगे, गीता का ऑलमोस्ट 4-5 अंतिम अध्याय श्रील कृष्ण भगवान ये 3 गुण पे ही बताते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। डिटेल में हर एक चीज़, खाना कैसे सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में है, व्यक्ति कैसे सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में है, हर एक चीज़ भगवान बताते हैं ये 3 गुण में है। क्यों? क्योंकि ये 3 गुण का प्रभाव हर जगह चल रहा है। तो सत्वगुण में रहना है तो हमको रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से जितना हो सके उतना बचना चाहिए। जो लोग रजोगुनी हैं, तमोगुनी हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। इसलिए आप उपदेशामृत पढ़ेंगे तो रूप गोस्वामी बहुत स्ट्रेस करते हैं कि हमको जो अभक्त हैं, जो रजोगुण और तमोगुण में हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। कि उनके साथ रहेंगे तो धीरे धीरे उनका प्रवृत्ति भी हमारे अंदर आ जाएगा, पता नहीं चलेगा, धीरे धीरे सटली वो एंटर करेगा। तो भक्ति का मार्ग मतलब पॉजिटिव चीज़, भगवान की कथा सुनना, भगवान का सेवा करना, हरिनाम करना, और साथ साथ जो रजोगुण और तमोगुण के वासनाएं हैं उससे थोड़ा दूर रहना। जैसे हम उदाहरण दे रहे थे, वो लोहा है, लोहे को आग में रखेंगे तो गर्म बनता है, राइट। पर उसको आग से बाहर निकाल देंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे ठंडा पड़ जाएगा। तो वैसे ही हम जितना कृष्ण के संपर्क में है, कृष्ण और उनके भक्तों के संपर्क में है, उतना हमारा भक्ति का आग गर्म रहेगा। जितना हम बाहर आएंगे उतना भक्ति ठंडा पड़ जाएगा, राइट। जो तीव्रता है भक्ति का वो चला जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे वर्णन आता है कि जब रजोगुण और तमोगुण मिट जाता है, तदा रजस्तमो भावा काम लोभा दयश्चये चेतेरेतेर अनाविद्यम स्थितम सत्वे प्रसिद्धति। तो तब जाके व्यक्ति खुश बनता है। तो खुशी का मार्ग क्या है? खुश बनना है तो अनर्थों से मुक्त होना पड़ेगा। खुशी के लिए शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट नहीं है। खुशी का
एक ही मार्ग क्या है, जितने भी ये वेट्स हैं, ये अटैचमेंट्स हम कैरी कर रहे हैं रजोगुण और तमोगुण का, उसे धीरे धीरे जब छुटकारा पाएंगे व्यक्ति ऑटोमेटिकली संतुष्ट बनता जाएगा। तो उसका अगला श्लोक भी हमने देखा, टेक्स्ट 20, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगत भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। तो जब रजोगुण तमोगुण पूरे तरह से मिट जाएगा और व्यक्ति पूरे तरह से सत्वगुण में आ जाएगा, तब क्या होगा, एवं प्रसन्न मनसो, उसका जो मन है पूरी तरह से प्रसन्न बन जाएगा। और ऐसा व्यक्ति भगवान का भक्ति करते करते भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते, उसको भक्ति के बारे में बहुत सारे साक्षात्कार आएंगे और उसको साक्षात भगवान के दर्शन होंगे। राइट। सुत गोस्वामी ये 5-6 श्लोकों में पूरा साइंस समझा देते हैं, श्रद्धा से लेके प्रेम तक हम कहाँ पे हैं हम देख सकते हैं, और हम करते रहेंगे ये प्रोसेस को सिंसियरली, जैसा करना है वैसे करते रहेंगे तो आगे जाके हमको क्या क्या मिलेगा, उस सबका एक्सपीरियंस सुत गोस्वामी यहाँ पे देते हैं। तो हम इसका परपोर्ट पढ़ रहे थे कल। तो श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, द ब्राह्मणिकल स्टेज इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन लाइफ बिकॉज ऑफ इट्स गुड क्वालिटीज। सो वन कैन नॉट बी अ डिवोटी अनलेस एटलीस्ट वन क्वालिफाइज एज अ ब्राह्मणा। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि कैसे जो ब्राह्मण है सत्वगुण में रहता है। तो हमने देखा कि जब तक कोई सत्वगुण में नहीं आता तब तक भक्ति करना मुश्किल है। राइट। तो ब्राह्मण मतलब पूरे तरह से सत्वगुण में है, पर ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ कौन है, वैष्णव है। राइट। तो डिवोटी इज ऑलरेडी अ ब्राह्मणा बाय एक्शन, बट दैट इज नॉट द एंड ऑफ इट। एज रिफर्ड टू अबव, सच अ ब्राह्मणा हैज टू बिकम अ वैष्णवा, इन फैक्ट टू बी एक्चुअली इन दी ट्रांसेंडेंटल स्टेज। तो ब्राह्मण से भी हमको आगे उठना है। तो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण, सबसे ऊंचा क्या है, सत्वगुण। पर हमारा लक्ष्य सत्वगुण में आना नहीं है, हमारा लक्ष्य है सत्वगुण में आके सत्वगुण के भी परे हमको जाना है, 3 गुण के परे। जैसे व्यक्ति किधर यहाँ से कहीं और दूसरा एक देश जाना चाहता है, तो पहले क्या करता है, अपने घर से एयरपोर्ट तक जाता है। तो एयरपोर्ट में जाने के बाद वो फ्लाइट में बैठता है, और फ्लाइट का एक रनवे होता है, रनवे पता है, जहाँ पे फ्लाइट भागता है, स्पीड कैरी करता है और उड़ता है। पर वो आप फ्लाइट में बैठ गए, आपको लग गया मेरा ज़िंदगी सक्सेसफुल है, क्यों, मैं अभी फ्लाइट में बैठ गया। पर वो फ्लाइट क्या कर रहा है, रनवे में ही घूम रहा है, पूरा स्पीड पे रनवे में ही घूम रहा है। आपको लगेगा हो गया सक्सेस, फ्लाइट में बैठ गया ना, पर वो सक्सेस नहीं है। फ्लाइट का क्या, रनवे का काम क्या है, भाग के स्पीड गैदर करो और वहाँ से उड़ जाओ। राइट। तो वैसे ही सत्वगुण क्या है, रनवे की तरह है। अगर फ्लाइट को स्पीड पकड़ना है तो नॉर्मल सिटी में स्पीड पकड़ नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारा ट्रैफिक रहता है। राइट। बहुत सारे अड़चन रहता है, वो स्पीड गैदर नहीं होता। तो इसलिए रजोगुण और तमोगुण कैसा है, बहुत सारा ट्रैफिक है। रजोगुण और तमोगुण के साथ इतने अड़चन के साथ भक्ति का स्पीड पकड़ता नहीं है। स्पीड कहाँ पकड़ेगा, रनवे में। तो इसलिए सत्वगुण आना पड़ता है। तो सत्वगुण का प्लेटफॉर्म मतलब ब्राह्मणिकल स्टेज। पर लक्ष्य सत्वगुण में आना लक्ष्य नहीं है, जैसे फ्लाइट पे के रनवे पे आना लक्ष्य नहीं है। रनवे में आके रनवे के सहारा से उठना है आगे। तो वैसे ही सत्वगुण में आके सत्वगुण से भी उठना है। राइट। नहीं तो भगवान गीता में बताता है सत्वगुण से भी आदमी बन जाता है। हाँ, कोई सत्वगुण में रहेगा और लगेगा कि यही सब कुछ है, तो सत्वगुण में भी क्या है, भौतिक दुनिया का गुण है, इसके लिए भौतिक दुनिया में ही रहना पड़ेगा। पर हमारा लक्ष्य क्या है, ये भौतिक दुनिया से परे होना है। इसलिए श्रील प्रभुपाद लिखते हैं ब्राह्मण से भी ज़्यादा श्रेष्ठ कौन है, वैष्णव है, और हमको ये वैष्णव के स्तर पे आना है। अ प्योर वैष्णव इज अ लिबरेटेड सोल and is transcendental even to the position of a brahmana. In the material stage, even a brahmana is also conditioned soul, because although in the brahmanical stage of conception of Brahman or transcendence is realized, scientific knowledge of the Supreme Lord is lacking. तो कोई ब्राह्मण भी है फिर भी ये भौतिक संसार में ही है, क्योंकि थोड़ा बहुत उसका भगवान के बारे में ज्ञान है, तो पूरे तरह से साइंस को उसने
समझा नहीं है. One has to surpass the Brahminical stage and reach the Vasudev stage to understand the personality of Godhead Krishna. तो इसलिए हमको ब्राह्मण के स्टेज को भी क्रॉस करके वसुदेव प्लेटफॉर्म मतलब शुद्ध सत्व से भी ज़्यादा हाईएस्ट लेवल पे आना चाहिए और वहाँ पे जाके हम कृष्ण को हम पूरे तरह से समझेंगे. द साइंस ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड इज़ द सब्जेक्ट मैटर फॉर स्टडी फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ. तो इसलिए भागवतम का जो स्टडी है इतना आसान नहीं है. श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, तो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है उसको ये ज्ञान मिलता है, राइट. वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी हाई लेवल ऑफ नॉलेज. Foolish men or men with poor fund of knowledge do not understand the Supreme Lord and they interpret Krishna according to their respective whims. इसलिए जिन लोगों के पास ज्ञान नहीं है वो कृष्ण के बारे में समझते नहीं है, कृष्ण के साइंस को समझते नहीं है. उनको लगता है कि भक्त लोग हरे कृष्णा करते हैं, भावुक लोग हैं, इनके पास ज़्यादा बुद्धि नहीं है. बट नहीं, इमेजिन कीजिए इतना, ये भागवतम का शुरुआत है, सेकेंड चैप्टर है, इसमें ही इतना ज्ञान है और 12 कैंटोस बाकी है पूरे, राइट. इमेजिन करो कितना ज्ञान है. उसके बाद चैतन्य चरितामृत है, राइट. तो कहने का मतलब है डिवोटीज आर नॉट फूल्स, डिवोटीज मूर्ख नहीं है, डिवोटीज सबसे बुद्धिमान है क्योंकि वो सबसे ऊंचे तत्वों को जानते हैं. द फैक्ट इज however that one cannot understand the science of the personality of Godhead unless one is freed from the contamination of the material modes even up to the stage of a brahmana. तो जब तक ये 3 गुण से परे नहीं होते, रजोगुण और तमोगुण में तो कोई समझ ही नहीं सकता भगवान को, पर सत्वगुण से भी परे उठना है. सत्वगुण में थोड़ा बहुत समझेगा तो पूरे तरह से भगवान को समझना है तो सत्वगुण के भी परे जाना है. When a qualified brahmana factually becomes a Vaishnava in the enlivened stage of liberation, he can know what is actually the personality of Godhead. भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते, राइट. तो कोई ये 3 गुणों के परे जाएगा तभी भगवत तत्व क्या है, विज्ञान. विज्ञान का मतलब क्या है, साइंस. विज्ञान का डेफिनेशन होता है साइंटिफिक. तो भगवान का साइंटिफिक जो नॉलेज है तभी समझेगा. साइंस क्या होता है, साइंस में स्टेप्स रहता है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 फॉलो करेगा तो रिजल्ट आएगा, है कि नहीं. ये साइंस होता है. तो कोई भी वो प्रोसेस को फॉलो करेगा, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 फॉलो करेगा तो उसको रिजल्ट मिलेगा. जैसे केमिस्ट्री होता है ना, 2 केमिकल को मिलाते हैं, बराबर ये इतना केमिकल ये इतना केमिकल, बराबर वही टेम्परेचर मेंटेन करो तो ये दूसरा एक रिजल्ट आएगा, निश्चित आएगा, वो आप फॉलो करोगे तो वैसे ही भक्ति भी एक साइंस है. यहाँ पे ये 5-6 श्लोकों में सुत गोस्वामी ने स्टेप दिया है. स्टेप 1 करो, भक्तों का संग करो, भक्तों का सेवा करो, उनसे कथा सुनो, तो धीरे धीरे अनर्थ मिटेंगे, अनर्थ निवृत्ति होगा, तो बाद में रुचि आएगा, बाद में आसक्ति आएगा, तो बाद में भगवान का जो पूरा साइंस है वो समझ जाएंगे और मुक्त हो जाएंगे. तो पूरा स्टेप दिया है, तो हमको क्या करना है, वो स्टेप को बराबर फॉलो करना है. तो हम फॉलो करते जाएंगे प्रोसेस को, रिजल्ट गारंटी है, रिजल्ट्स आर गारंटी. तो ये पूरा प्रोसेस फॉलो करने से क्या होगा, रिजल्ट क्या है, ये एक्सपेरिमेंट का, भक्ति के एक्सपेरिमेंट का. हम सब एक लेबॉर्ट्री में आए हैं, लेबॉर्ट्री में आके एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो ये भक्ति का लेबॉर्ट्री है. हाँ, तो इधर की डायरेक्टर कौन है, भक्ति देवी है, राधा रानी डायरेक्टर है, हम उसके लेबॉर्ट्री में आए हैं, राइट. तो हम ये पूरे प्रोसेस को फॉलो करेंगे, रिजल्ट क्या मिलेगा, टेक्स्ट 21 सुत गोस्वामी बताते हैं, मेरे पीछे बोल सकते हैं आप लोग. विद्यते हृदय ग्रंथेस चिन्त्यन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे. Thus the knot in the heart is pierced and all misgivings are cut to pieces. The chain of fruitive actions is terminated. One sees the self as the master. विद्यते हृदय ग्रंथिस. तो ये कथा सुनते रहेंगे, ये प्रोसेस फॉलो करेंगे तो हमारे हृदय के अंदर जो ग्रंथि है, नॉट, जो गांठ है हमारे हृदय के अंदर, गांठ किसका है, वासनाओं का. हाँ, ये भौतिक दुनिया के प्रति आसक्ति, अहंकार का जो गांठ है
उसको छेद करता है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय। तो जितने भी हमारे डाउट्स है, संशय है, अनर्थ हैं, उसको नाश कर देगा। छिद्यन्ते शीयन्ते चास्य कर्माणि। तो जितने भी हमारे कर्म हैं, रिएक्शन से, जो भी हमको पाप किया, हमने पुण्य किया, जितने भी कर्म हैं वो सब मिट जाएंगे। और दृष्ट्वा एव आत्मनीश्वरे, इस तरह से हम आत्मा को देख पाएंगे। द purport, attaining scientific knowledge of the personality of Godhead means seeing oneself simultaneously. As far as the identity of the living being as spirit self is concerned, there are number of speculations and misgivings. तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जब कोई भगवान के ज्ञान को समझता है, उसका रिजल्ट क्या है, वो अपने आप को भी समझता है। जैसे कोई सूरज को देखता है, जब सूरज को देखेगा अपने आप को भी देख लेगा, क्योंकि प्रकाश में आ गया, सूरज भी दिखता है, अपने आप भी दिखते हैं। तो वैसे ही भगवान का ज्ञान समझने से हम कौन है वो भी दिख जाता है। द मटेरियलिस्ट डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द स्पिरिट सेल्फ, एंड एम्पिरिक फिलोसोफर्स बिलीव इन द इम्पर्सनल फीचर ऑफ द होल स्पिरिट without individuality of the living beings. But the transcendentalists affirm that the soul and super soul are two different identities, qualitatively one but quantitatively different. तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि आत्मा के बारे में बहुत लोगों का अलग अलग ब्रह्म है। कोई सोचता है आत्मा और परमात्मा एक ही है, हाँ, किसी को आत्मा पे विश्वास नहीं है। पर जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है वो समझ जाता है कि आत्मा है और आत्मा और परमात्मा अलग है, और आत्मा का काम क्या है, भगवान की, परमात्मा की सेवा करना। देयर आर मेनी अदर थियरीज, बट ऑल दीज डिफरेंट स्पेकुलेशंस आर एट वंस क्लियर्ड ऑफ एज सून एज श्री कृष्णा इज रियलाइज्ड इन ट्रूथ बाय द प्रोसेस ऑफ भक्ति योग। तो इस तरफ से बहुत सारे लोग अपना अपना ज्ञान बांटते हैं। ये दुनिया में स्पिरिचुअल मार्केट बहुत है, हर एक गुरु का मार्केट है। कोई भी आके कुछ भी बकवास बोलेगा, उसको 1000 तो फॉलोअर मिनिमम मिलेंगे, उसे ज़्यादा ही मिल जाएंगे, राइट। तो मार्केट बहुत है, कन्फ्यूजन्स बहुत है। तो सही क्या है, क्या गलत है, कैसे समझ में आएगा। हम कथा सुनते रहेंगे तो धीरे धीरे जो हमारे डाउट्स है सब क्लियर हो जाएंगे। जैसे अर्जुन, गीता के पहले अर्जुन के पास बहुत सारा डाउट्स था, तो गीता सुनने के बाद क्या हो गया, अर्जुन बोलते हैं मेरा सब डाउट्स क्लियर हो गया। नष्टो मोहो स्मृतिर्लब्ध्वा, अर्जुन बोलते हैं मेरा सब मोह क्लियर हो गया, ऑल डाउट्स क्लियर। कब? तो ज्ञान से क्या होता है, जितने भी हमारे डाउट्स हैं वो धीरे धीरे क्लियर हो जाते हैं, राइट। श्री कृष्णा इज लाइक द सन एंड द मटेरियलिस्टिक स्पेकुलेशंस अबाउट द एब्सोल्यूट ट्रूथ आर लाइक द डार्केस्ट मिडनाइट। एज सून एज द कृष्णा सन इज अरिजन विद इन वंस हार्ट, द डार्कनेस ऑफ मटीरियल स्पेकुलेशंस अबाउट द एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड द लिविंग बीइंग्स इज एट वंस क्लियर्ड ऑफ। तो भगवान सूरज की तरह है, जब हमारे हृदय में भगवान के सूरज की कथा का आगमन होता है तो हम ऑटोमेटिकली जितने भी अनर्थ हैं, संशय है, वो दूर हो जाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ द सन द डार्कनेस कैन नॉट स्टैंड एंड द रिलेटेड ट्रूथ्स दैट वर हिडन विद इन द डेंस डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस बिकम क्लियरली मैनिफेस्ट बाय द मर्सी ऑफ कृष्णा हु इज रिजाइडिंग इन एवरीवन्स हार्ट एज द सुपर सोल। तो जब हम भगवान के संपर्क में आते हैं तो हमारे जितने भी अंधकार हैं, जितने बरसों का अंधकार है, वो सब मिट जाता है। अगर हमने एक हमारे रूम को स्विच ऑफ करके रखा है, मतलब 1000 साल से स्विच ऑफ करके रखा है, फिर भी 1 मिनट उधर लाइट ऑन करेंगे तो 1000 साल का अंधकार मिट जाएगा, है कि नहीं। तो हमारे हृदय में बहुत देर से अंधकार है, पर उसको मिटने के लिए क्या करना है, एक ही क्षण में मिटेगा अगर हम कृष्ण के संपर्क में आएंगे। In Bhagavad Gita 10.11, the Lord says that in order to show special favor to his devotees, he personally eradicates the dense darkness of misgivings by switching on the light of pure knowledge within the heart of a devotee. तो भगवान गीता के 10वें अध्याय में इस चतुश्लोकी गीता बोलते हैं, 4 सबसे प्रमुख इंपॉर्टेंट श्लोक हैं गीता के। तो उसमें भगवान बोलते हैं तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तम नाशयामी आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। तो भगवान बोलते हैं कि जो मेरा भक्त है, मेरा भक्ति प्रामाणिकता से करता है, तो मैं उसको कृपा दिखा के क्या करता हूँ, उसके हृदय में ज्ञान का जो दीप है उसको जलाता हूँ।
और ज्ञान का दीप जला के क्या हो जाएगा, जितने भी अंधकार है वो मिट जाएंगे. Therefore, because the person of God is taking charge of illuminating the heart of a devotee, certainly a devotee engaged in his service and transcendental love cannot remain in darkness. तो ये ज्ञान जलाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी कौन लेता है? भगवान स्वयं लेते हैं. तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, हमारे हृदय में वो ज्ञान का प्रकाश देते हैं और जितने भी अंधकार है वो मिट जाते हैं. तो इसलिए श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, कभी भी भक्त अंधकार में रह नहीं सकते. He comes to know everything of the absolute truth and relative truths. तो ऐसा व्यक्ति, जब भगवान उसके हृदय में वो दीप जलाते हैं ज्ञान का, ऐसा व्यक्ति को सब पता चल जाता है. ये भौतिक दुनिया के बारे में, आध्यात्मिक दुनिया के बारे में सब कुछ पता चल जाता है. He knows everything. श्रील प्रभुपाद का एक खासियत था, श्रील प्रभुपाद कौन सा भी व्यक्ति सामने है, कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति है, कौन सा भी फील्ड से है, प्रभुपाद बिंदास उसके साथ बात करते थे. क्यों? क्योंकि प्रभुपाद क्योंकि इतने शुद्ध भक्त थे, भगवान के साथ कनेक्शन था, क्या कौन सा समय क्या बोलना है बराबर शब्द आते थे प्रभुपाद को. राइट? वाई? क्योंकि वो उन्होंने कृष्ण का शरण लिया था और कृष्ण उनके हृदय में ये ज्ञान का दीप जला रहे थे. अ डिवोटी कैन नॉट रिमेन इन डार्कनेस, एंड बिकॉज अ डिवोटी इज एनलाइटन बाय द पर्सन ऑफ गॉडेड, हिज नॉलेज इज सर्टनली परफेक्ट. This is not the case for those who speculate on the absolute truth by dint of their own limited power of approach. तो भक्ति का मार्ग और दूसरे मार्ग में फ़र्क क्या है? भक्ति के मार्ग में भगवान स्वयं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं. जैसे श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, एक बिल्ली रहता है, वो अपने बच्चे को लेके जाता है. जो माँ बिल्ली है वो अपने बच्चे को कैसे लेके जाता है? उसके मुंह में. और बंदर होता है, बंदर भी अपने बच्चे को लेके जाता है. पर बंदर कैसे लेके जाता है? बच्चे को पकड़ना पड़ता है बंदर को, माँ को. माँ पकड़ती नहीं है बच्चे को. बच्चा ने छोड़ दिया ना, बच्चा गिर जाएगा. तो बिल्ली का ऐसा नहीं है, जो बिल्ली है वो अपने बच्चे को स्वयं पकड़ती है. तो भक्ति के मार्ग में दूसरे मार्ग में यही फर्क है. दूसरे मार्ग को सबको प्रयास करना पड़ता है, गलती हुआ तो फिसल गया. पर भक्ति में मार्ग में क्या है? भगवान स्वयं पकड़ते हैं. और क्योंकि भगवान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ऐसा भक्तों का कभी नाश नहीं होगा. दिस इज नॉट द केस ऑन दोज हु स्पेकुलेट द एब्सोल्यूट ट्रूथ बाय द डिंट ऑफ देयर ओन पावर ऑफ अप्रोच. परफेक्ट नॉलेज इज कॉल्ड परंपरा और डिडक्टिव नॉलेज कमिंग डाउन फ्रॉम द अथॉरिटी टू द सबमिसिव ऑरल रिसीवर हु इज bona fide by service and surrender. One cannot challenge the authority of the Supreme, knowing him also at the same time. So श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि दो तरह के ज्ञान होते हैं. एक तो हम भगवान के बारे में तर्क वितर्क करते हैं, दूसरा जो ज्ञान जो भगवान से आता है, इसको डिडक्टिव नॉलेज, शब्द ब्रह्म, शब्द प्रमाण. तो क्योंकि हम भगवान से ज्ञान सुनते हैं तो हमारा प्रोसेस और सेफ है. पर हम ये बोल नहीं सकते कि भगवान को जब इच्छा है उनको प्रकट करने का तभी भगवान किसी के ज़िंदगी में आएंगे. राइट? ही रिजर्व्स द राइट ऑफ नॉट बीइंग एक्सपोज्ड टू सच अ चैलेंजिंग स्पिरिट ऑफ एन इनसिग्निफिकेंट स्पार्क ऑफ द होल, अ स्पार्क सब्जेक्टेड टू द कंट्रोल ऑफ द illusory energy. The devotees are submissive, and therefore the transcendental knowledge descends from the pulsate of Godhead to Brahma, and from Brahma to his sons and disciples in succession. This process is helped by the super soul within such devotees. That is the perfect way of learning transcendental knowledge. तो जब हम नम्रता से, हम डिमांड नहीं कर सकते कि मुझे भगवान को देखना है अभी. राइट? जैसे रात का समय है, आप टॉर्च लाइट लेके बोलेंगे मैं सूरज को ढूंढ के ही रहूँगा, नहीं होगा. सूरज जब उसके हिसाब से जब आएगा तभी देख पाओगे, अपने प्रयास से देख नहीं पाएंगे. तो वैसे ही हमको प्रयास करना है, पर यह भी हमको विश्वास होना चाहिए कि जब भगवान का इच्छा होगा तभी भगवान हमको दिखेंगे. तो ऐसा जब ज्ञान आता है हमारे हृदय में, उसका रिजल्ट क्या है? दिस एनलाइटनमेंट परफेक्टली इनेबल्स अ डिवोटी टू डिस्टिंग्विश स्पिरिट फ्रॉम मैटर, बिकॉज द नॉट ऑफ स्पिरिट एंड मैटर इज अनटाइड बाय द लॉर्ड. दिस नॉट इज कॉल्ड अहंकार. तो ज्ञान का मतलब क्या है? समझना कि कौन सा चीज़ भौतिक है
मैटर क्या है और आध्यात्मिक चीज़ क्या है, दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश करना। श्रील प्रभुपाद गीता में लिखते हैं व्हाट इज नॉलेज, सही ज्ञान मतलब टू नो मैटर, टू नो स्पिरिट एंड टू नो द कंट्रोलर ऑफ बोथ। भौतिक क्या है, आध्यात्मिक क्या है, और दोनों के नियंत्रक कौन है, भगवान कैसे दोनों के नियंत्रक है। तो जब ज्ञान आता है तो क्या समझ में आता है, क्या भौतिक है क्या आध्यात्मिक है, और ये दोनों के बीच में बंधन किसके लिए है। तो ये बंधन का कारण क्या है, अहंकार। हम सब आध्यात्मिक है, आत्मा है, और ये दुनिया भौतिक है। तो ये आध्यात्मिक को भौतिक दुनिया से बांध के कौन रखता है, उसको क्या बोलते हैं, अहंकार, फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो का मतलब क्या है, जो आत्मा है जो आध्यात्मिक है वो अपने आप को भौतिक समझने लगता है, राइट। तो जितने भी कष्ट है उसका कारण क्या है, अहंकार, राइट। तो भगवान के भक्ति करने से ये जो अहंकार है वो टूट जाता है, राइट। जैसे श्रील 11वें स्कंद में भागवतम में ये उदाहरण आता है, हमको सुख और दुख की अनुभूति होती है कि नहीं, राइट। तो ये समझने का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। शरीर तो मृत है, शरीर तो जड़ है। शरीर किससे बना है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, इसमें जो कुछ जान नहीं है। तो शरीर एक्सपीरियंस कर सकता है क्या सुख और दुख को, नहीं। आप बोलेंगे ये टेबल को आप मारोगे, टेबल एक्सपीरियंस करेगा क्या सुख और दुख, नहीं। इसमें ये तो जड़ है, ये एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो वैसे ही हमारा शरीर सुख और दुख एक्सपीरियंस नहीं करता, ठीक है। तो आत्मा एक्सपीरियंस करता है क्या, आत्मा तो पूरी तरह से शुद्ध है, आत्मा भी एक्सपीरियंस नहीं करता सुख और दुख को। तो बोलेंगे तो कौन एक्सपीरियंस करता है, शरीर एक्सपीरियंस नहीं करता सुख दुख को, आत्मा क्योंकि पूरी तरह से शुद्ध है वो एक्सपीरियंस नहीं करता। तो सुख दुख को कौन एक्सपीरियंस करता है, क्योंकि आत्मा अपने आप को शरीर मानता है अहंकार के वजह से, इसके वजह से सुख और दुख को एक्सपीरियंस करता है। समझ में आ रहा है। तो अहंकार के वजह से हमको सुख और दुख का एक्सपीरियंस हो रहा है। वो अहंकार का बंधन टूट गया तो ये शरीर में भी मुक्त हो जाएंगे। जैसे श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, नारियल रहता है, तो नारियल का एक शेल रहता है, छिलका, हाँ, हार्ड शेल, और उसके अंदर वो फल रहता है नारियल का। तो नारियल का फल जो है ये छिलके इसके साथ जुड़ा है, कनेक्टेड है। पर क्या होता है, थोड़े धीरे धीरे जब वो फल सूख जाता है तब क्या होता है, वो कोबरा बन जाता है। उसको हिलाओगे तो अंदर है पर भी उसके साथ कनेक्शन टूट गया। तो वैसे मुक्त आत्मा मतलब क्या, शरीर के अंदर हो सकता है पर उसके शरीर के साथ आसक्ति जो है, अहंकार टूट जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को जीवन मुक्त बोलते हैं, राइट। तो भगवान का भक्ति करने से ये जो अहंकार का बंधन है वो टूटने लगता है, राइट। सो दिस इज द रिजल्ट। जो अहंकार सबसे गहरा चीज है निकलने का, भगवान की भक्ति करते रहने से धीरे धीरे ज्ञान आएगा और धीरे धीरे टूट जाएगा। और एक दिन आएगा जब ऐसे हिलाएंगे ना वो नारियल को, समझ में आ गया कि टूट गया, सक्सेसफुल गया। तो वैसे ही हम भक्ति करते रहेंगे तो धीरे धीरे एक स्टेज आएगा जब ये अहंकार टूट जाएगा और आदमी मुक्त बन जाएगा। हरे कृष्णा।